कितनी शांति है इस दुनिया में। कोई आवाज नहीं, कोई बंधन नहीं, एकदम शांति ही शांति है। शांति के इस देश में शांति सागर पिता परमात्मा से अपार शांति को अनुभव करती मैं आत्मा रूपी सितारा उस शांति देश से नीचे वापिस सूरज चांद तारागण से भी नीचे धीरे धीरे वापिस इस आवाज की दुनिया में, इस देह में प्रकृति के मध्य उन्हें विराजमान होती हूँ। अब मेरा अंग अंग शीतल हो चुका है। मुझसे चारों ओर शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। शांत होता जा रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी प्यार से कह देंगे ओम शांति। हम सब आत्माओं पर प्यार लौटा रहे हैं। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम अभी जिस महान हस्ती का नाम सुन रहे थे, हम उनकी पालना में पलते हैं। कहते हैं जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है। जब काबिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। जी दादी जी काबिल मुर्शिद मिल गए हमें, जिन्होंने बात खुदा से करवा दी, क्योंकि उन्होंने खुदा के ब्रह्मा बाबा के अंग संग रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट ब्रह्मा मुख कमल से सीखा है, जिसके लिए गायन है आदम को खुदा मत समझो। आदम खुद उनके साथ 14 वर्ष की घोर तपस्या के बाद दादी जी का ये जो नाम आप सुन रहे हैं ब्रज पुष्पा दादी जी, इनका लौकिक नाम तो हरि था, लेकिन जो वतन से नाम आया था अव्यक्त नाम था दादी ब्रज पुष्पा जी, जिनके नाम से ये वाटिका बनी है। ये वाटिका का नाम क्यों रखा? क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा प्लेस नहीं था जहां हम दादी जी को घुमाने ले जाएं। दादी जी हर प्रकार से उनकी पालना हम वाइब्रेशन के द्वारा, साकाश के द्वारा तो लेते ही हैं, लेकिन साथ साथ स्थूल पालना भी। ये सभी सेंटर्स का संगम है। ये संगम युग चल रहा है। ये बीबीपुर गांव, ये सभी सेंटर्स का संगम प्लेस रहेगा, संगम भवन रहेगा, जिसमें सभी सेंटर की आत्माएं, क्योंकि इतनी बड़ी जगह शायद हमारे आसपास एरिया में नहीं है। 126 मरला ऐसा है ना, 6 कनाल 6 मरला, जिसमें हमारे भ्राता भूप सिंह जी, भ्राता गुलाब सिंह जी, भ्राता रघुवीर सिंह जी, भ्राता राम सिंह जी और डॉक्टर सुरेश जी आप सबके सामने हैं, जिन्होंने एक ऐसा समय था जब ब्रह्मा कुमारी कि उनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, लेकिन ये तो कितने ही पैर माप लो आप माप ही नहीं सकते। ये तो पूरी धरनी ही स्वर्ग बननी है। ये पूरी धरनी भगवान की हो जानी है। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, स्वर्ग इसी धरा पे आना है। और आज तक हम सुना करते थे कि इन तपस्या के बल से हम जो चाहे कर सकते हैं,
लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम देख रहे हैं। दादी जी की त्याग, तपस्या, सेवा ने जो रंग लाया, जिसके लिए गायन है, इन तपस्या की मूर्तों को खुदा ने खुद बनाया होगा। पता नहीं इतनी हसीन मिट्टी कहाँ से लाया होगा, पता ही नहीं, क्योंकि उनके शरीर भी इतनी सेवा करने के बाद पवित्र हो गए। उनके साथ में जो बहनें हैं जो उनकी सेवा करती हैं, वो धन्य हैं, वो उनकी सेवा करते हुए माना भगवान की सेवा करती हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम उनके लिए भी कहेंगे कि उनको खुदा मत समझो, वो खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से दादी जी भी युदा नहीं, और ब्रह्मा बाबा के समीप के रतन हैं, ब्रह्मा बाबा के दिल तख्त नशीन हैं। हमारे पूरे पंजाब जोन में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, कहीं भी दादी नहीं है, सब जगह दीदियां हैं। दीदियां सब जगह मिलेंगी, लेकिन दादी सदर बाजार करनाल में ही मिलते हैं। हम सबका जो सौभाग्य है, हम उस परिवार के भांति बने हैं। यहाँ ब्रह्मा बाबा को भले साकार में नहीं देखा, लेकिन उनके अंग संग पलने वालों की पालना ली, माना ब्रह्मा बाबा की हम भी डायरेक्ट रचना है। ब्रह्मा बाबा तो कहते हैं जिन्होंने ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना, ब्रह्मा मुख वंशावली वो हैं। हम सब उनके संकल्प की रचना है। पर मैं ऐसा कभी नहीं मानती, दादी जी को देख करके मैं ये कहा करती हूँ, दादी जी हम भी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। आपसे ज्ञान सुना माना ब्रह्मा मुख कमल से ज्ञान सुना, क्योंकि उनके ज्ञान सुनाने की वो भी सिंधी हैं। सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी जी बोलते हैं। तो इसलिए हम आपसे सुनते हैं, हमने आपसे सीखा है, हम आपकी मार्ग प्रदर्शना में पले हैं। इसलिए ऐसी पालना बड़े बड़े राजाएं, महाराजाओं को नहीं मिल सकती, जैसी पालना भगवान इन दादियों के द्वारा करता है। इसलिए आप सब फिर से उनको ताली वहां सुननी चाहिए कि उनके बच्चे उनके नक्शे कदम पे चल करके बाबा को दुनिया में प्रत्यक्ष कर रहे हैं। पीछे ये दादी जानकी जी आए थे करनाल में, आप सभी पहुंचे होंगे। उन्होंने जो वरदान दिया था दादी ब्रिज पुष्पा जी से मिलकर के कि मैं ये शुरू होगी तो करनाल से होगी और दादी ब्रिज पुष्पा जी से होगी। तो आप सबने आकर के उस सपने को साकार किया है ऐसी महान आत्माओं के मुख से, जो कि इस पूरी इंटरनेशनल संस्था की मुख्य प्रशासिका हैं। उनके मुख से निकला वो पूरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। इसलिए हम भगवान से इतना सच्चा प्रेम करें और हम भी ये प्रेरणा लेकर के जाएं कि हम इस फुलवाड़ी को और चमका देंगे। पौधा ब्रह्मा बाबा ने लगाया था, दादी प्रकाश मणि जी ने इसको एक विशाल वृक्ष बना दिया था। आज दादी जानकी जी उसको पानी दे रहे हैं और हम सभी उनके राइट हैंड बन करके रहे। इन दादियों के राइट हैंड सभी राइट काम करते हैं। राइटियस परमात्मा को पहचान लिया है, राइटियस युग में चल रहे हैं। परमात्मा भी हमारे लिए नया मकान बना रहे हैं, सतयुग रूपी दुनिया बना रहे हैं, नई दुनिया बना रहे हैं। लेकिन वो दुनिया कहाँ बनेगी? इसी धरा पे बननी है। तो आज से वो शुरुआत है आपसे कि आप इस धरा को स्वर्ग बनाने में पहला कदम आपका है। क्योंकि यात्रा कितनी भी लंबी हो, महत्व हमेशा पहले कदम का हुआ करता है। पूरे हरियाणा में इतनी जगह में आश्रम नहीं बना, हम इसको मिनी ORC कह पाएंगे। आप कभी रिलैक्स होना चाहेंगे, आप इतनी दूर नहीं जा पाते हैं, ORC नहीं जा पाते हैं, मधुबन कई बार नहीं पहुंच पाते हैं, आप सिर्फ एक दिन के लिए रिलैक्स होना चाहते हैं, तो इसके लिए जहाँ स्थान बनाए जाएंगे। लेकिन वो आप सबका बहुत अच्छा सहयोग रहेगा, क्योंकि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार होगा। भगवान अपने महावाक्यों के अंदर बताते हैं कि मकान का दान और टेप मशीन का दान ये सबसे उत्तम दान हुआ करता है। क्योंकि उस धरनी पे बैठ करके
लाखों करोड़ों आत्माएं परमात्मा का परिचय प्राप्त कर जाए, परमात्मा के साथ जुड़ जाए और उस टेप मशीन के द्वारा लाखों आत्माएं उस महावाक्य को सुने, ये सबसे बड़ा दान होता है। आप सभी अपना तन मन धन जन कना दाना जो भी इस यज्ञ में सफल कर सको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि साथ चलने वाली अगर कोई कमाई है तो सिर्फ जो तन मन धन परमात्मा के नाम पे खर्च कर दिया वो आपके साथ चलने वाली कमाई है।